अस्सलाम वालेकुम। अली बाबा और 40 चोर। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में दो भाई रहते थे, अली बाबा और कासिम। अली बाबा गरीब था और कासिम अमीर। अली बाबा लकड़ियाँ बेचकर अपने घर का खर्चा किया करता था। एक दिन वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था कि उसे जंगल से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि चोर आ रहे हैं। उसने जल्दी से अपना गधा छुपाया और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। चोर भागते हुए घोड़े उसके दौड़ते हुए उसी दरख्त के नीचे आकर रुके जिसके ऊपर अली बाबा बैठा था। तो अली बाबा ने उनको गिनना शुरू किया। वो 40 लोग थे। उन्होंने अपना सामान उन्होंने अपना सामान घोड़ों से उतारा और गार की तरफ चल दिए। गार के सामने उनका सरदार जो था, उसने खड़े होकर जोर से चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तो बड़ा सा पत्थर सिरक के रास्ता खुल गया और सब गार के अंदर चले गए। और फिर रास्ता बंद हो गया। पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। थोड़ी देर बाद सब गार से बाहर आ गए। दरवाज़ा खुला, सब गार से बाहर आ गए और उनका सरदार गार के सामने खड़ा होकर कहने लगा, बंद हो जा सिम सिम। तो पत्थर वापस अपनी जगह पर चला गया। अली बाबा ये सब देखकर हैरान और परेशान था और वो फिर वापस आकर अपने घोड़ों पर बैठे और वापस चले गए। लकड़हारा फौरन दरख्त से नीचे उतरा। वो भी गार की तरफ गया और वहाँ जाकर खड़ा होकर कहने लगा, खुल जा सिम सिम। तो पत्थर से रख गया। वो अंदर गया। अंदर जाके उसने देखा बहुत ही सोने के सिक्के पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ज़ेवरात थे। देखकर हैरान और परेशान हो गया और खुश भी हुआ। उसने फिर अपने पास उसके पास जो थैले थे, बैग थे, उसमें उसने सोने के सिक्के डाले, भर लिए, ज़ेवर भी भर लिए और दरवाज़ा खोला, पत्थर को हटाया, खुल जा सिम सिम कह के बाहर आया और बाहर आकर पत्थर को वापस बंद हो जा सिम सिम कह के बंद किया और अपने सामान को अपने गधे पे लादा और घर की तरफ चला गया। घर जाकर अपनी बेगम को उसने ये सामान दिया। बेगम इतने सोने के सिक्के देखकर बड़ी खुश हुई और पूछा, कहाँ से आए हैं? तो उसने बताया है कि उसने सारा माजरा सुनाया। तो बेगम ने कहा, हम इनको ज़मीन में दफ़ना देते हैं, इनको गिनकर ज़मीन में दफ़ना देते हैं। तो बेगम भाई के घर से नापने वाला बर्तन लेने गई और दरवाज़ा बजाया, भाई से कहा कि नापने वाला बर्तन। भाई ने पूछा, नापने वाला बर्तन क्या करना है? तो उसने कहा, मैंने गंदुम नापनी है। तो भाई को, कासिम को, उसकी बात पे यकीन ना आया। तो उसने नापने वाले बर्तन के नीचे चुपके से शहद लगा दिया और लगाकर उसको दे दिया। वो बर्तन लेके घर आ गई। उन्होंने अपने सोने के सिक्के नापे, नाप के ज़मीन खोदी और ज़मीन के अंदर दफ़ना दिए और फिर वो बर्तन वापस करने चली गई। जब बर्तन वापस करने गई तो उसको नीचे लगा सिक्का नज़र ना आया। वो वापस करके घर आ गई, लेकिन कासिम बहुत चालाक था। उसने देखा सिक्का नीचे सिक्का लगा। वो हैरान रह गया कि इनके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए। पूरी रात सोचता रहा कि सोने के सिक्के कहाँ से आए। सुबह होते ही वो भाई के पास गया और भाई से कहने लगा, मुझे बताओ कहाँ से आए हैं? तो भाई पहले तो नहीं बता रहा था, लेकिन फिर उसने भाई से धमकी की, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं चोरों को सब बता दूँगा। अली बाबा ने उसे सारा माजरा सुना दिया। फिर कासिम ने कहा, मुझे वो जगह भी दिखाओ। तो अली बाबा उसको जगह भी दिखाने चले गए। अगली सुबह होते ही उसने अपने 2 घोड़े लिए और बहुत से बोरियाँ उठाईं और गार की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर खुल जा सिम-सिम कहा, तो पत्थर हट गया और वो गार के अंदर गया। गार के अंदर बेताशा सोना, ज़ेवरात देख के वो आवाज़ फाख्ता हो गया और इसी खुशी के चक्कर में वो वापसी का मंतर ही भूल गया। उसने अपनी बोरियों में अपना बहुत सा सामान भरा और वापस निकलने के लिए जब वो पत्थर के सामने आया तो उसे मंतर भूल गया। कभी कहे वो खुल जा टम टम, कभी कहे खुल जा नम नम। तो वो भूल गया। काफ़ी देर परेशान ही अंदर रहा और कुछ देर के बाद बाहर चोर आ गए। चोरों ने बाहर घोड़े देखे तो घोड़े देख के वो समझ गए कि ज़रूर कोई अंदर सोना चुराने आया है। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली, लड़ाई के लिए तैयार हो गए और दरवाज़ा खोल के, पत्थर का रास्ता खोल के अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने कासिम को मार दिया। कासिम जब देर तक घर ना पहुंचा तो उसकी बीवी बड़ी परेशान हुई और भागती हुई अली बाबा के घर गई। अली बाबा से पूछा। अली बाबा भी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपना गधा निकाला और गार की तरफ चल दिए। गार के बाहर भाई के दोनों घोड़ों को देखकर वो परेशान समझ गया कि चोरों ने इसको मार डाला है। उसने वापस आके घर में अपनी बीवी और भाभी को सारा माजरा सुनाया और बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा, ये बात किसी को नहीं बतानी। वो खामोशी से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अली बाबा ने भी अपना कारोबार शुरू किया और उनके भी हालात अच्छे हो गए तो सब मिलकर अच्छी
ज़िंदगी गुज़ारने लगे। उधर चोरों को इल्म हुआ कि उनका सोना कम होता जा रहा है। वो परेशान हुए, उनका सरदार ने अपने एक कारिंदे से कहा कि पता लगाओ कि नया-नया गाँव में कौन अमीर हुआ है। वो गाँव में पता लगाने निकला तो पता चला कि अली बाबा नए-नए अमीर हुए हैं। तो उसके कारिंदे ने अली बाबा का पीछा किया, उसके घर तक पहुँचा और घर तक पहुँचकर उसके दरवाज़े पर पेंट से क्रॉस का निशान लगा दिया ताकि घर की पहचान रहे। तो ब प क्रॉस का निशान लगाकर वो तो चला गया, लेकिन उसकी भाभी शाम को जब बकरियों को चारा देने बाहर निकली तो उसने क्रॉस का निशान देखकर परेशान हुई कि ये तो किसी की, मुझे लगता है कि परेशानी की अलामत है। उसने वही पेंट लेके उस इलाके के सब दरवाज़ों पे क्रॉस का निशान लगा दिया। अगले दिन जब चोर वहाँ आए, चोरों का सरदार और चोर वहाँ आए कि चोर वहाँ आए कि अली बाबा के घर को ढूँढा जाए, तो उन्होंने देखा सब दरवाज़ों के आगे निशान लगे हैं, वो कोई घर ना ढूँढ पाए। आखिर वो बेबस होकर फिर वहाँ से चल दिए। फिर चोरों का जो सरदार था उसने सोचा कि मैं खुद ही जाके इसका पता कराऊँगा। वो फिर अगले दिन बाज़ार में भेस बदल कर अली बाबा का पीछा करने लगा। पीछा करते-करते उसके घर तक पहुँच गया। अली बाबा घर के अंदर चला गया, वो घर के बाहिर था, उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और अली बाबा बाहिर आए तो अली बाबा से कहा, "मैं तेल बेचने वाला हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा तेल है। मैंने सुना है आप इलाके के बहुत अमीर इंसान हैं, तो आप मुझसे तेल ले लें।" अली बाबा ने भी खुशी का इज़हार किया और तेल लेने के लिए हामी भर ली। अली बाबा ने उनको रात को खाने की दावत भी दी और रात को रहने का भी कह दिया। तो बहुत खुश होकर घर वापस चले गए कि रात को हम खाने पे आएँगे। तो रात को सरदार के घर चोरों का सरदार खाने के लिए आया और साथ तेल के बर्तन भी लेके आया। वो 40 बर्तन थे और 40 बर्तनों में उसने अपने 40 चोर छुपाए हुए थे, जो हमला करने वाले थे अली बाबा के घर पे। तो वो 40 बर्तन उठा के उन्होंने कहा जी ये तेल के बर्तन हैं, उन्होंने स्टोर में रखवा दिए और वो सरदार जो था वो अली बाबा के साथ खाना खाने चला गया। खाना खाते बातें करते उनको टाइम का पता नहीं चला। उधर अली बाबा की भाभी जो थी वो स्टोर में आई तो उनको आवाज़ सुनाई दी कि मर्दों की आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर से बर्तनों पर कान लगा के गौर से सुना तो देखा बर्तनों में से आवाज़ आ रही है और आवाज़ ये आ रही थी, निकल आओ निकलें, मैं निकलना चाह रहा हूँ, अभी जल्दी निकलें, कब निकलेंगे यहाँ से? तो वो कह रहे अभी नहीं निकलना, भी अभी नहीं निकल सकते, अभी नहीं निकलना। तो वो फ़ौरन भाग गई कि ये तो वाक़ई कोई गड़बड़ है। उसने चूल्हे पे किचन में गई और चूल्हे पे तेल को गरम किया, तेज़ गरम किया और 40 बर्तनों में, 40 बरनियों में, तेल की बरनियों में गरम-गरम तेल डाल दिया। वो वहीं चुप हो गए, सो गए, मर गए सारे के सारे चोर। और आधी रात को जब सब सो गए, खाना खा के, तो चोरों का सरदार उठा, उसने सोचा कि मैं उठ के इनको उठाऊँ। वो जब गया तो वो आवाज़ें देता रहा, "उठो, उठ जाओ भई, अब तो उठ जाओ।" तो किसी की कोई आवाज़ ना आई, तो उसने एक ढक्कन उठा के देखा, अंदर देखा तो वो तो मरे पड़े हैं, तो वो डर गया, डर से खौफ़ज़दा हुआ, वहाँ से ऐसे भागा, उसने कहा कहीं मुझे भी ना पकड़ लें, ऐसा भागा कि कभी वहाँ वापस मुड़ के ना आया। अगले दिन सुबह को अली बाबा की भाभी ने उसको सारा किस्सा सुनाया, तो अली बाबा ने शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर वो चोरों के डर खौफ़ की बिना पर हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारने लगे।